आज हम बात करने वाले हैं 4x4 मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि हर तरफ हाई सिक्योरिटी है, हर तरफ कैमराज लगे हुए हैं और यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चीरो है और उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो लड़का एक चोर था। किसी न किसी तरह वो गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो गाड़ी की इंपॉर्टेंट चीजें चुराना चाहता था। वो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को खोलता है और इसके बाद डैशबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको भी बाहर निकालता है और सब इंपॉर्टेंट चीजों को निकालकर अपने बैग में रख लेता है। अब जब वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इसको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं दोस्तों। गाड़ी का दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तो वो गाड़ी के सभी दरवाजे खोलने की कोशिश करता है मगर कोई भी दरवाजा उससे नहीं खुलता। वो अभी भी परेशान नहीं हुआ और गाड़ी के ग्लास को अपने पांव से तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो फ्रंट ग्लास उससे नहीं टूट पाता। अब वो परेशान होने लगा था। अब वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल्स का यूज करता है और फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। अब इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी के डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब वो गाड़ी के बैक सीट पर जाता है और अपनी गन निकालकर उस गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, मगर वो बुलेट उल्टा आकर उसकी टांग पर लग जाती है। उसे पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी मिरर्स थे वो बुलेट प्रूफ थे। अब चीरो के हाथ के साथ साथ उसकी टांग भी जख्मी हो चुकी थी। अब वो अपनी टी शर्ट उतारता है और टांग पर बांध लेता है जहां उसे बुलेट लगी थी। तभी वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की को देखता है जो गाड़ी के पास आती है और बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड विंडो को देखकर लिपस्टिक लगाने लगती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। चीरो जोर जोर से चिल्ला रहा था मगर वो लड़की उसकी आवाज को नहीं सुन रही थी क्योंकि यह सारी गाड़ी साउंड प्रूफ थी। गाड़ी के अंदर बैठकर तो देखा जा सकता था मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। अब चीरो इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका था दोस्तों। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वह अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर उसका फोन उसी वक्त बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। चीरो को यहाँ पर अब बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो अपने बैग से पेप्सी का बोतल निकालकर सारी पी जाता है। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर जाता है। अब रात हो गई थी। चीरो को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वह डोर के ऊपर जो विंडो ग्लास थी उससे वह पानी को चाटने की कोशिश करता है और अब वह बहुत ज्यादा थक चुका था। इसी तरह सुबह हो जाती है और जो म्यूजिक सिस्टम उसने गाड़ी में से निकाला था उसको वापस लगा देता है और म्यूजिक चला देता है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि म्यूजिक सिस्टम खुद ही ऑफ हो जाता है और उसको एक कॉल आती है। ये कॉल उस गाड़ी के ओनर की थी जो एक डॉक्टर था। वो चीरो को बताता है कि ये मेरी गाड़ी है और मैंने इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है। इस गाड़ी से निकलने का बस एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से। अगर तुम वहां से निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने वहां पर एक्सप्लोजिव्स लगा रखे हैं जिसका नाम मैंने 4x4 रखा है। वो डॉक्टर उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है और कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही दिन बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। मगर चीरो को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो यहाँ पर डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। मगर डॉक्टर को इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल साइको हो चुका था। अब चीरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी कॉल कट हो जाता है और इसके बाद गाड़ी का एसी खुद ही ऑन हो जाता है। अब गाड़ी का एसी ऑन होने से गाड़ी में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। अब गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। अब चीरो ठंड से कांपने लगा था और वो अपनी टी शर्ट भी पहन लेता है मगर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों। ठंड की वजह से उसके होंठ नीले पड़ गए थे और साथ ही साथ उसका इन्फेक्शन भी बढ़ने लगा था। इससे पहले चीरो की जान जाती डॉक्टर एसी को बंद कर देते हैं। अब चीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उस गाड़ी के पास आ रही है। वो पुलिस वाले को आवाज लगाता है मगर पुलिस वाला ना तो उसको देख पाता है ना ही सुन पाता है। दरअसल ये पुलिस वाला तो इस गाड़ी का चालान काटने आया था क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर पार्क की हुई थी जहां पर नो पार्किंग था। चीरो अपनी हर उम्मीद खो चुका था दोस्तों। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वह गाड़ी में ही फंसकर रह गया है। तभी एक उम्मीद जगती है क्योंकि एक चोर इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पर चीरो की किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं रहती थी दोस्तों क्योंकि उस चोर को वहां के आसपास के लोग देख लेते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं मगर किसी को ये बात पता ही नहीं चलती कि इस गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। इसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। चीरो को एक बार फिर उस डॉक्टर की कॉल आती है और वो चीरो उससे कहता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और वो नहीं चाहते कि अमीर लोग ऐसा करें, इसलिए वो चोरी करता है। अगर गन पॉइंट पर लेकर भी कोई उसे चोरी करने से मना करेगा ना तब भी वह नहीं रुकेगा।
चीरो को ये बात डॉक्टर को बहुत अच्छी लगती है और डॉक्टर उसे बताती है कि गाड़ी की बैक सीट के पीछे एक पाइप है, तुम उसमें से पानी लेकर पी सकते हो, जो कि गाड़ी साफ करने का पानी है। चीरो जल्दी से उस पाइप को निकालता है और अपनी बोतल में पानी भर लेता है और पी लेता है। हालांकि उस पानी में केमिकल से, मगर वो इतना ज्यादा प्यासा था कि वो उस केमिकल वाले पानी को भी जल्दी से पी जाता है। अब एक और दिन गुजर जाता है और चीरो के माइंड पर भी असर पड़ना शुरू हो गया था। अब वह फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। अब वो पेपर लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर फिर से डॉक्टर की कॉल आती है और कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम इसे खा सकते हो। चीरो अब जल्दी से चॉकलेट को निकालकर भी खा जाता है। इसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। वो फोन की बैटरी को निकालकर सामने रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से थोड़ा चार्ज हो जाए। अब डॉक्टर की फिर से कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी वाइफ से भी मिला। मैंने उन लोगों को बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है टोटल $1 लाख की, और मैंने उन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उनको $1 लाख दे आया हूँ और कहा कि तुम अपना नया घर खरीद सकते हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली अब पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रही है। ये बातें बताकर डॉक्टर फोन को कट कर देता है और चीरो अब बहुत ज्यादा हैरान होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। अब वो फोन की बैटरी जो डैशबोर्ड पर चार्जिंग के लिए रखी गई थी उसको फोन में डालता है और फोन उसको ऑन हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ उसकी कॉल नहीं उठाती। अब वो अपनी वाइफ के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है और अब हम देखते हैं कि वह गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस कर रहा था और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाता है और गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी का बैक शीशा टूट जाता है। अब वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और साथ ही पेट्रोल पंप में जो कैफे था उसमें जाता है और वहां पर जाकर कुछ खाने की चीजें खरीदता है और जल्दी से उन्हें खाने लगता है। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि पहले तुम इन चीजों के पैसे भरने होंगे, मगर चीरो के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो अपनी गन निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को ही मार देता है और तभी वह नींद से उठ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ उसका एक ड्रीम था। चीरो अभी भी गाड़ी में ही था। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। उसके पास जो गन भी थी उससे वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर फिर उसको डॉक्टर की कॉल आती है और अपने आप से गाड़ी की लाइट ऑन हो जाती है और उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। पर अब वो डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है और डॉक्टर जानता था कि चीरो के अंदर एनर्जी नहीं बची थी कि वो डॉक्टर पर अटैक कर सके। अब डॉक्टर कहता कि मुझे कई बार लूटा जा चुका है, इसलिए अब मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं, और अब तुम इस गाड़ी में फंस चुके हो। इसके बाद डॉक्टर वहां पर किसी को कॉल करता है और तभी चीरो इस बात का फायदा उठाता है और डॉक्टर पर शूट कर देता है। अब वह गाड़ी से बाहर आ जाता है और रेंगते हुए चल रहा था क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, पर डॉक्टर को बुलेट नहीं लगी थी और वो चीरो को पकड़कर उसे खींच लेता है और उसे मारने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। डॉक्टर चीरो को गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। वह पुलिस ऑफिसर से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, मगर डॉक्टर चीरो पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। और डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानता। अब वहां पर बहुत सारी पुलिस और मीडिया भी आ जाती है और यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है जो कि रिटायर हो चुका था और वह आकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। वह डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि तुम्हें इस चोर को छोड़ना होगा, मगर डॉक्टर कहता है कि ये मेरा मसला है, पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, जिस वजह से ऐसे चोर घूमते रहते हैं और मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे आधे तो डॉक्टर की साइड पर थे और डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर रहा था। वो लोग यह चाह रहे थे कि डॉक्टर चीरो को मार डाले, मगर आधे लोग ये चाह रहे थे कि डॉक्टर चीरो को छोड़ दे। पर यहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें इस चोर को छोड़ देना चाहिए। अब डॉक्टर ये बात समझ जाता है और चीरो को फ्री कर देता है। चीरो धीरे धीरे चलकर पुलिस के पास आ जाता है और इसके बाद डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और मोबाइल फोन पर एक टाइमर चला देता है और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डॉक्टर ने जो पेट्रोल टैंक में एक्सप्लोजिव लगाया था उससे अपने ही गाड़ी का ब्लास्ट कर देता है। अब डॉक्टर मर चुका था। इसके बाद हमें चीरो को दिखाया जाता है जिसे अपनी गलतियां की सजा मिल चुकी थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया था, मगर अब वो डॉक्टर से तो फ्री था। इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है दोस्तों। अब वहां पर सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। इस डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन था कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि पुलिस अब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी और जो भी आसपास की वारदातें हो रही है उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगी। अब यहाँ से चीरो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके बाद उस पर केस चलेगा और उसको सजा भी दी जाएगी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।